बात करते हैं बड़ी खबर के साथ जो मेरठ से है, जहां पर ब्लैक फंगस से पहली मौत हो गई है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला था मरीज। निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। दूसरे अस्पताल में भी एक मरीज भर्ती है। मरीज की आंख का ऑपरेशन हुआ है। अलग अलग अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों को भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर हमारे को मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर ब्लैक फंगस से पहली मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस मरीज की मौत हुई है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। मेरठ के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान ब्लैक फंगस के चलते उसकी मौत हो गई है। दूसरे अस्पताल में भी एक मरीज का भी इलाज चल रहा है। मरीज की आंख का ऑपरेशन किया गया है। अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती किए गए हैं। लेकिन मेरठ से ये पहला मामला सामने आया है जब ब्लैक फंगस से किसी की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मेरठ से अब ये पहली मौत की जानकारी सामने आई है। एक और मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। निजी अस्पताल में अभी उसका इलाज चल रहा है और जिस मरीज ने दम तोड़ा है उसका भी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या जानकारी है आपके पास इस खबर के बारे में? यह देखिए, मेरठ में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत की सूचना है और ये मरीज एक निजी अस्पताल में भर्ती था। डॉक्टर संदीप गर्ग ने इसकी पुष्टि की है। मेरठ में कुछ और नए ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, लेकिन मेरठ में ब्लैक फंगस से ये पहली मौत है। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और इससे पहले मरीज जरूर मिले थे। सबसे पहले मेरठ में ही ब्लैक फंगस के मरीज मिले थे, लेकिन मेरठ में ही आज एक निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीज ने दम तोड़ दिया है। तो निश्चित तौर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग वार्ड भी बना दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में कई मरीज भर्ती हैं, अलग अलग निजी अस्पतालों में कई मरीज भर्ती हैं। अमित, बहुत शुक्रिया उमेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर मथुरा में भी ब्लैक फंगस के 3 मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से मथुरा, वृंदावन और राया में ब्लैक फंगस के 3 मामले सामने आए हैं, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन कोविड मरीजों की डिस्चार्ज के बाद भी मॉनिटरिंग करने की तैयारी में है। वृंदावन के बनखंडी की 70 साल की मिथिलेश देवी कोरोना की चपेट में आई, जिसके बाद उन्हें ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है। 70 साल की मिथिलेश देवी की आंखों की रोशनी चली गई है। राया इलाके में भी एक युवक की ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के चलते जबड़े में परेशानी आई है। देखिए, फंगस एक डिसीज होती है। फंगस एक ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी कॉज करता है, म्यूकोर की। और ये हमें आज 3 केस हमारे संज्ञान में आए हैं, जिनमें से 1 से हमारा संपर्क स्थापित हो चुका है। 2 से हमारी कोशिश कर रहे हैं संपर्क स्थापित करने से, और उनकी रिपोर्ट है और उनकी जो फंगल की रिपोर्ट है, कोविड की रिपोर्ट है, वो भी हम उनसे मांगेंगे। इनमें से 1 से हमारे जो वृंदावन वाले हैं उनसे संपर्क स्थापित हो चुका है, जिनमें कि उनको आई की विजन की प्रॉब्लम हुई थी, इनकी विजन लॉस हुई है। बाकी 2 लोग हैं, एक मौली रोड से और एक रायावाला से, उनसे अभी हम संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। इसी बीच योगी सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान के तहत अहम फैसला लिया है। सोमवार से 5 और जिलों में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। सोमवार से यूपी में कुल 23 जिलों में 18+ वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इन जिलों में मिर्जापुर, बांदा, गोंडा, आजमगढ़ और बस्ती को भी शामिल किया गया है। अभी प्रदेश के 18 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अब इसके साथ ही 23 जिलों में वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। तो योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी में 5 और जिलों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। ये 5 जिले हैं मिर्जापुर, बांदा, गोंडा, आजमगढ़। इसके अलावा 18 जिलों में पहले से ही वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। इसके साथ ही अब 23 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हो गए हैं जहां पर 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कोशिश ये की जा रही है कि बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में लोगों को वैक्सीन लग जाए और इसी के तहत इस अभियान को और गति दी जा रही है। 18 के बाद 5 और जिलों को इसमें शामिल कर लिया गया है, जहां पर वैक्सीनेशन अभियान सोमवार से शुरू हो जाएगा।
यूपी में कोरोना के मामले धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं। आंकड़ों में कमी आ रही है, लेकिन बच्चों को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। लखीमपुर खीरी में 2 से 14 साल के 30 नए बच्चों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और इसी के साथ इनकी संख्या बढ़ गई है। मथुरा में भी बच्चों में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना ने पहले बुजुर्गों पर हमला किया, फिर 45 साल से कम उम्र के लोगों को चपेट में लिया। और अब बच्चे भी कोरोना के शिकार होने लगे हैं। पिछले एक हफ्ते में यूपी के कई जिलों में बच्चों के अंदर कोरोना वायरस पाया गया। लखीमपुर खीरी में एक हफ्ते में 30 बच्चे संक्रमित पाए गए। लखीमपुर के पलिया तहसील में 14 बच्चों में कोरोना मिला है। कोरोना के बच्चों में लक्षण जो पाए जाते हैं आमतौर पर जैसे गला खराब होना और निमोनिया होती है, उसी टाइप के होते हैं। उनको भी तेज बुखार आता है, अक्सर गले में दर्द, कुछ बच्चे सांस में भी दिक्कत बताने लगते हैं। छोटे बच्चों में कभी बिल्कुल निमोनिया, वायरल निमोनिया के सारे लक्षण आ जाते हैं। लखीमपुर में कुल संक्रमित बच्चों में 5 साल के बच्चों की संख्या 309 है। 6 से 11 साल के बच्चों की संख्या 532 है और 12 से 18 साल के बच्चों की संख्या 984 है। कुल 1825 बच्चों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। 2 बच्चों की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। निश्चित रूप से देखिए, इस समय चूंकि पार्शियल कर्फ्यू कोविड का लगा हुआ है, तो लोगों से इस बात के लगातार अपील की जा रही है कि जो बड़े बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो कोमार्बिड हैं और बच्चे, उनको घरों से बाहर ना निकलने दें। और आपके माध्यम से भी मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसमें हम लोगों का प्रशासन का सहयोग करें, जिससे अपने परिवार को और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। लखीमपुर खीरी में बच्चों से लेकर बड़ों तक कुल 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, लेकिन चिंता बच्चों को लेकर बढ़ गई है। मथुरा में भी बच्चों में कोरोना के लक्षण पाए गए। मथुरा के राजकीय बाल शिशु गृह के 22 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए। जांच के बाद सभी बच्चों और स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया है। इसमें छोटी उम्र के बच्चे हैं, कुछ उनका स्टाफ भी है जो पॉजिटिव है। 6 साल 8 साल इस तरह की उम्र के बच्चे हैं बाल शिशु गृह में, तो वो सारे के सारे पॉजिटिव और होम आइसोलेशन में है। उनके लिए हमारे जिला चिकित्सालय से पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर अमन, उनको विजिट करा दिया गया और हमारी आरआरटी टीम है वो भी विजिट कर रही है। डॉक्टर भी अपील कर रहे हैं कि कोरोना के लक्षण दिखते ही बच्चों को तुरंत अस्पताल ले आएं और तुरंत कोविड जांच करवाएं, क्योंकि तीसरी लहर आने से पहले दूसरी लहर में ही बच्चे संक्रमित होने लगे हैं। इसको देखिए काफ़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चों में नहीं होगा, बच्चों में इस साल ये जो कोरोना की सेकेंड लहर है और ये यंगर जनरेशन में ज़्यादा हो रही है। बच्चों में एक और कारण है कि इनको इम्यूनाइजेशन में, बच्चों का इम्यूनाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, तो उनकी इम्यूनिटी के हिसाब से एक कैच कर सकता है बच्चों में। अब बच्चे बहुत ज़्यादा साइलेंट कैरियर हैं कि जो कि दूसरों में फैला भी रहे हैं। अगर किसी बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत हो तो तुरंत जांच करवाएं। दावा किया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में बच्चों को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। पीडियाट्रिक विभाग बिल्कुल सक्रिय है और ये थर्ड वेव की जो आहट सुनाई दे रही है, कोई जरूरी नहीं कि सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव के लिए गैप पड़े, केसेस कम हो जाएंगे फिर थर्ड वेव आ सकती है। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि थर्ड वेव आ सकती है। थर्ड वेव की तैयारियां हर जगह सरकार करा रही है। पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार किया जा रहा है, पीडियाट्रिक नोडल अफसर की तैनातियां लगभग हो गई हैं और पीडियाट्रिक बेड तैयार किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की तैयारी बहुत जोरों पर चल रही है। ये सावधान रहने का वक्त है। सरकार अपनी ओर से व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, मास्क पहने और दूरी बनाकर रखें, ताकि कोरोना आपके परिवार से दूर रहे। न्यूज़ 18 के लिए लखीमपुर खीरी से मनोज के साथ मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। तो यूपी में अब बच्चों पर कोरोना का साया है। मथुरा के बालगृह से लेकर लखीमपुर खीरी के गांव तक कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। क्या है वहां के ज़मीनी हालात, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा हमारे साथ हैं और साथ ही मथुरा से नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, मैं पहले आपके पास ही आऊँगा।
अभी तक जो मामले वहां पर सामने आए हैं, जो बच्चे संक्रमित हुए हैं, उनके इलाज के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और साथ ही संक्रमण और ज्यादा ना फैले, इसको लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल, अभी तो बताना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी में पिछले एक हफ्ते से 30 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद से प्रशासन डोर टू डोर जाके लोगों से के बीच जा रहा है, स्कैनिंग बढ़ा रहा है, लगातार लोगों से बात कर रहा है कि जिस तरीके से बच्चों के केस बढ़ रहे हैं, बढ़ने के साथ साथ लोग घर जाके उनको अवेयर कर रहा है कि बच्चों को घर से बाहर ना निकले। लेकिन लखीमपुर खीरी में एक चिंता का विषय पलिया तहसील बना हुआ, जिसमें एक परिवार के समेत 14 बच्चे वहाँ पे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसको लेकर खास तौर से प्रशासन ने अब कमर कसली पलिया के इलाकों में जो लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी ने एक आरोग्य बंधु और एक बहन के माध्यम से कलेक्ट्रेट के 4 लोगों की टीम गठित की है। इसके माध्यम से लोगों के घर जाके डोर टू डोर जाके जो कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं उनको दवाई किट पहुंचाना, उनको मेंटली रूप से मजबूत करना और जो नए चिन्हित मरीज देखे जा रहे हैं उनको स्कैनिंग करना। कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी शहरी इलाकों में जो कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो ग्राफ कम हुआ है लखीमपुर में, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों का है उसमें 4 गुनी कोरोना संक्रमण की ग्राफ बढ़ गई है। ठीक है मनोज, आप बने रहे हमारे साथ। नितिन के पास चलते हैं। नितिन, वहां से क्या अपडेट है, कैसे हालात है वहां पर? देखिए, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि बच्चा जेल में जो है 54 कैदी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था और उसके बाद से जो जिला प्रशासन है उसने तुरंत जो है वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम किया। साथ ही जो टेस्टिंग का जो कार्य है वो उनके द्वारा किया गया था, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा। और उसके बाद जब बच्चा जेल के साथ साथ जो उस बच्चा जेल के बराबर में बाल शिशु गृह है, जब वहाँ पर जो है 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था। आनन फानन में जो है पूरे जो बच्चा शिशु गृह है उसको सैनिटाइज कराया गया था। साथ ही सारे बच्चों की टेस्टिंग के लिए जिला अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम बुलवाई गई थी। फिलहाल अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की लगातार सक्रियता के चलते बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार है, बच्चों की हालत चिंताजनक नहीं है। लेकिन सरकार जो स्वास्थ्य विभाग है वो इस बात की तहकीकात करने में लगा हुआ है कि आखिर इन बच्चों में जो कोरोना वायरस है वो कौन सा इसका स्ट्रेन पाया गया था। उसकी जांच के लिए उन्होंने उसको भेजा हुआ है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद उस पर जो स्वास्थ्य विभाग जो है उनको बच्चों को जो है उनको स्वास्थ्य लाभ दे पाएगा और उसी तरीके से उपचार कर पाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने वहां पर सैनिटाइजेशन का काम कर रखा है और जो संक्रमण है हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मथुरा में जो बच्चों में संक्रमण है वो अभी रुका हुआ है। उस जो संक्रमण था वो बच्चा जेल और बाल शिशु गृह में पाया गया था। फिलहाल मथुरा के शहरी और जो इलाके हैं ग्रामीण इलाके में उनमें बच्चों में अभी जो लेकर अगर हम बात करें तो बच्चों में जो कोरोना है वो की शिकायत बहुत ना के बराबर है। जी, लखीमपुर खीरी में फिलहाल सबसे ज़्यादा केस हैं बच्चों में। मनोज, ये बताइए कि बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो बता नहीं पाते कि उनको क्या तकलीफ है। ऐसे में क्या पेरेंट्स को या घर वालों को जागरूक किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि बच्चों में क्या सिम्टम्स आएँ, जब उनको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए, उनकी जाँच करवाई जाए? बिल्कुल अमित, लखीमपुर में जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, जो जानकार हैं, उनका कहना है कि बच्चे बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। अब बच्चों में जानकारी जब हो पाती है जब कोरोना संक्रमित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन और जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर बच्चे में गले में दर्द की शिकायत बताए या बच्चा सुस्त हो जाए या उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो तो बच्चे को तुरंत पड़ोसी सरकारी अस्पताल में ले जाएं और जांच कराएं। कहीं ना कहीं बच्चों में संक्रमण पाना नुकसानदेह है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं जो कोविड के नियम उनका पालन नहीं कर पाते, मास्क नहीं लगा पाते, जल्दी से मास्क हटा लेते हैं, चेहरे पे बार बार हाथ ले जाते हैं। उनको लेकर खास तौर पे बच्चों को परिवार को भी लोगों ने जागरूक किया है कि किसी भी हालत में बच्चों को घर से बाहर ना ले जाएं। लगातार प्रशासन के लोग टीम बना के लोगों घरों में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि बच्चों को खास तौर पर विशेष तौर पर सावधानी बरते। किसी भी तरह से बच्चा को रिएक्ट करता है या कुछ शिकायत बताता है तुरंत उनको डॉक्टर से संपर्क में आना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना को लेकर अहम बैठक होने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ये बैठक करेंगे। 4 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उनकी बैठक होनी है। यूपी एमपी के स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। आंध्र और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक का हिस्सा होंगे। वैक्सीनेशन मैनेजमेंट को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। दोपहर 3 बजे स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बैठक शुरू हो जाएगी। और हमारे सहयोगी रंजीता झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रंजीता, क्या जानकारी इस बैठक के बारे में? देखिए, लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रही है। आज की बैठक कई मायनों में अहम है अमित, इस वजह से राज्यों में वैक्सीन को
किल्लत चल रही है, लगातार केंद्र सरकार से शिकायतें हो रही है। उस बीच इस बैठक को निर्धारित किया गया है। इस बैठक में 4 राज्य के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। जाहिर तौर पर इन राज्यों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे वैक्सीन को लेकर क्या प्लान है राज्य सरकार का, किस तरह से वैक्सीन दिया जा रहा है, गांव के इलाकों में किस तरह, क्योंकि ज्यादातर जो शिकायतें हैं वो शहरी इलाकों से आ रहे हैं कि शहरी इलाकों में वैक्सीन की कमी है। उसको लेकर जो प्लान है केंद्र सरकार का, उसको इम्प्लीमेंट करवाने और जो तमाम गाइडलाइन है उसकी जानकारी राज्य सरकारों को दी जाएगी और उनसे पूछा भी जाएगा कि वैक्सीन को लेकर अभी क्या प्लान वो राज्य में चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अमर शहीद सुखदेव की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नमन किया है। ट्वीट कर सीएम योगी ने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। भारत के स्वाधीनता यज्ञ की वेदी पर अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले महान क्रांतिकारी अमर शहीद सुखदेव जी को उनकी जयंती पर कोटिशा नमन। आपका अमर बलिदान भारत के युवाओं के मन में देश प्रेम की ज्वाला को युगों युगों तक प्रज्वलित करता रहेगा। और अब खबर मेरठ से, जहां पर स्पोर्ट्स इंडस्ट्रियल एरिया में अचानक एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंचने पर लोगों में आक्रोश भी दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि थाना ब्रह्मपुर इलाके के मोहकमपुर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में द कपिल स्पोर्ट्स फैक्ट्री के नाम से स्पोर्ट्स का सामान बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही थी और अचानक से इसमें आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी, लेकिन दमकल की गाड़ियां देरी से मौके पर पहुंची। इस वजह से लोगों में आक्रोश भी दिखाई दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस आग में कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। और चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।